हिंद भारतीयम, जो कि इज़ फाउंडेड बाय आवर ऑनरेबल सलमान खुर्शीद जी एंड शमीम अख्तर साहब, जिन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया फॉर द वैरायटी ऑफ इंटरनेट चैनल्स टू प्रोपगेट मैसेज ऑफ होप फॉर लिबरल इंडिया इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं शिवं सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, यही शिव है, शिव ही सुंदर है। थोड़े शब्द आपसे कहना चाहूँगा अंगदान के बारे में। हम लोग कभी सोचते हैं कि जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग कुछ पीछे छोड़ के जा सकते हैं। अंगदान का ख्याल कभी कभी आता भी होगा तो ये नहीं पता कि करते कैसे हैं, किसके पास जाना है, क्या हम मरने से पहले प्लेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आज से 10 साल पहले हम लोगों ने कुछ ड्रीम किया था जब हम लोग आर्मी अस्पताल RNR में थे। ये जो 6 जवान आप देख रहे हैं, ये 6 के 6 लिवर की बीमारी से बहुत पीड़ित थे। सिरोसिस ऑफ लिवर था इनको, इनकी जान जाने वाली थी। और ये सबके सबको लिवर मरने के बाद किसी ने दान किया और ये ना केवल इनकी जान बची, आप देख सकते हैं कि इतने ठीक हो गए कि वापस यूनिफॉर्म में आकर इन्होंने आर्मी में नौकरी की। तो अंगदान ना केवल जान बचाता है बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ मेक्स अ बिग डिफरेंस आफ्टर अ ट्रांसप्लांट। ये अंग आते कहां से? 2 सोर्स होते हैं ऑर्गन्स के। एक जो लिविंग डोनर फैमिली के अंदर से कोई अपना अंग दे सकता है, बट हम लोग जो प्रमोट करना चाहते हैं हमारे देश में वो है मरने के बाद अंगदान करना। अगर हम जिंदा जिंदा किसी को कुछ ऑर्गन देना चाहें तो या हम एक गुर्दा दे सकते हैं या अपने लिवर का हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन ये भी इतना सेफ नहीं होता, स्पेशली लिवर का डोनेशन। ये देखिए, एक वाइफ अपने हस्बैंड को आधा लिवर दे रही हैं और दोनों ICU में वेंटिलेटर पे हैं और तीनों बच्चे बाहर छोटे बैठे हैं। दुनिया में ऐसे ट्रांसप्लांट नहीं होता है। दुनिया भर में ट्रांसप्लांट होता है मरने के बाद अंगदान करने से। और ये 6 अंग हैं जो हम लोग ऑर्गन डोनेशन जिसको बोलते हैं, हम लोग डोनेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल डेथ के अंदर हम लोग डोनेशन नहीं कर सकते। ऑर्गन डोनेशन तभी पॉसिबल है जब ब्रेन डेथ हो या मस्तिष्क मृत्यु जिसको बोलते हैं। मस्तिष्क मृत्यु में क्या होता है कि चोट सिर को पहुंचती है और जैसे कि हेड इंजरी या स्ट्रोक हो जाता है, नस फट जाती है ब्रेन की, तो ब्रेन मर जाता है लेकिन हार्ट अभी चल रहा होता है। हार्ट के चलने से सारे ऑर्गन्स में, अंगों में खून अभी दौड़ रहा होता है। तो कुछ घंटे दिनों तक ये हार्ट चलता है और फिर हार्ट भी बंद हो जाता है। सो अंगदान तभी हो सकता है अगर किसी की ब्रेन डेथ हो और हार्ट अभी चल रहा हो। आप सब लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ हमारे बहुत ही ऑनरेबल चीफ गेस्ट सलमान खुर्शीद साहब से। मैं निवेदन करूँगा कि मैडम नीलोफर शर्मा जी उनको आदर सहित मंच पर लेकर आएँ। और अब मैं अवार्ड्स की जो है सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे सलमान जी के कर कमलों से इंडियन वुमेन मीडिया एसोसिएशन, द वुमेन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स who are the members of the AIMA have contributed during the peak of insurgency in Jammu and Kashmir and Northeast at a great risk to both lives and equipment, brought in great review and appreciation, sir. सलमान खुर्शीद साहब उनको अवार्ड से नवाजें और आप उनका जोरदार ताली के साथ खैर मकदम करें और स्वागत करें। हमारे सिकंदर राजा हसन, अब अलका जून
And now the next award goes to the Nilofar Sharma ji. Give the big hand our chief guest, honorable chief guest, और जिन्होंने बहुत समय हमारे कार्यक्रम को दिया है, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं और मैं चाहूंगा कि वो आशीर्वचन हमें मार्गदर्शन दें। थैंक यू वेरी मच सर। मोज़ेज़ हजरात, वक्त काफ़ी हो गया है और अभी मुझे बताया गया है कि पाँच छः नगमे या गाने अभी और सुनाए जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम ही 4-5 बैठे रह जाएं गाने सुनने के लिए, इसलिए लंबी बात ना हो, बात मुख्तसर हो, छोटी हो। एक बहुत अच्छी अलका जी ने, इन्होंने नीलूफर शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी नशिस्त यहाँ आज बनाई और सब लोगों को बुलाया। और जबकि इत्तेफाक है या जो भी समझिए, हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ कुछ मायूसी का सा माहौल है और दिल्ली में सूरज भी छुप गया था। ऐसा था कि जैसे दिन में अंधेरा हो गया हो, तो वहाँ अंधेरे में इतनी रोशनी यहाँ पर कर देना, मैं समझता हूँ कि हम लोगों की खुशकिस्मती है। एक पैगाम है, कोशिश है, इंसान की हमदर्दी कैसे कर सकता है, अपनी ज़िंदगी के बाद भी इंसान का रिश्ता कैसे बना रह सकता है। आज यहाँ पर जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने आप लोगों के सामने इस तजवीज़ को रखा है, ऑर्गन डोनेशन की बात को रखा है। मुझे डर ये था कि हमें बुलाया गया है तो कहीं हमसे ये ना कहे कि अब कुछ देते जाइए, और ऑर्गन डोनेशन कैंप है तो खाली हाथ तो नहीं आप जाएंगे, कुछ यहाँ ऑर्गन अपना देते जाइए। इस बात का मुझे ज़रा डर था कि आजकल हालात हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि हर चीज़ कहीं ना कहीं मांगी जा रही है, ली जा रही है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत मैं समझता हूँ कि इंसानी किरदार का एक बहुत अहम पहलू है कि आप अपनी ज़िंदगी जीने के बाद ऐसा कर जाते हैं कि कोई और अपनी ज़िंदगी जी सके। और इसलिए जो डॉक्टर आए थे, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं, आप सबके हैं कि आप लोगों ने आज इस शाम को इतना अच्छा बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। और हमारे सभी साथी, हमारे शमीम भाई, हिंद भारतीयम की सारी पूरी टीम, जिन लोगों ने मुश्तरक होकर एक साथ मिलकर यहाँ पर ये प्रोग्राम किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और प्रोग्राम और आपकी महफिलें और बढ़ती रहेंगी और आपके एक चिराग जलाने से और कई चिराग रोशन होंगे और रोशनी चारों तरफ फैलेगी। ये पहला एक मकाम है, पहला कदम है। मेरी दुआएं हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और इतना टैलेंट यहाँ है, आज जो देखने को मिला है, ताज्जुब होता है कि इतना टैलेंट हमारे बीच में ही है, जो हम इससे महरूम रह जाते हैं क्योंकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, वक्त नहीं मिल पाता। आप लोगों ने हम सबको यहाँ बुलाकर, मैं समझता हूँ, बड़ा हौसला अफजाई हमारी की है और उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को हम और आगे बढ़ा पाएंगे और इसी तरह से आपका ताउन, आपकी मदद हमको मिलती रहेगी। बताना चाहता हूँ कि सब लोगों के लिए यहाँ ताली बजाई गई है और एक साहब अभी आए, मेरठ गए थे, हमारे अजीज़ दोस्त भाई पठान साहब, नसीब पठान साहब। हमने इनसे कहा था कि प्रोग्राम में आ जाइए, तो कहा कि बड़ा अफसोस है, मुझे मेरठ जाना है, एक शादी का वायदा है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं समझ नहीं रहा था कि कोई मेरठ में जाकर शादी में शरीक होकर वापस लौट आएगा, लेकिन इनका जज्बा देखिए कि वहाँ से वापस लौट कर आए हैं और इसलिए आपके लिए भी ताली बजाइए कि मेरठ से लौट कर आए हैं। मेरठ से कभी सुना था कि 1857 में आए थे लोग, जंग करते हुए आए थे और हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई थी। उनसे कुछ कम नहीं है, नसीब पठान उनसे कुछ कम नहीं है। और हालांकि मुझे गाना नहीं आता और ना मुझे शायरी ज़्यादा आती है, लेकिन इनके लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे पाता कोई और है। ये मैं इनके लिए हमेशा कहता हूँ। एक ताली बजाइए और इनका इस्तकबाल करिए। आप सभी हजरात को एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी इसके
आखिरी लम्हे बचे हैं उनको भी आप उसी तरह एंजॉय कर पाएंगे, उनका मज़ा ले पाएंगे जैसे आपने अभी तक लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने महलों में, वो अपने फ्लैटों में आराम से सोते हैं। रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने फ्लैटों में आराम से सोते हैं। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई रास्ता बनाए। अब ठीक है? अच्छा, तो तुम बताओ। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। राजा भाई, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। क्या मतलब, देखो तालियों जोर से। आप गाएंगे सिर्फ इतना बोल लीजिए एक मिनट। हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज
बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, हाल क्या